चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है a प्लस बी। ध्यान रखेंगे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो सेम वैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था साइन s माइनस ए इंटू साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस बराबर क्या लाना है साइन ए साइन बी लाना है। तो ध्यान दो एक चीज ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर तो लगाया नहीं है, इसका मतलब सिर्फ आपको ये दिमाग में आना चाहिए। देखिए इंटू लिखा है साइन ए साइन बी। ध्यान रखना ये एस माइनस ए माने ए मान लेते हैं और एस माइनस बी माने बी। यानी यहाँ पे देखो फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तब आपको बताया कौन सा फार्मूला लगेगा। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। साइन एस माइनस ए लिख लो इंटू क्या लिख लोगे साइन एस माइनस बी और प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन एस माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा साइन एस। अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला बताने जा रहा हूं, यहाँ फार्मूला जो यूज होगा ध्यान रखना इंटू में है इसलिए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब फार्मूला याद है तभी तो लगा पाओगे, अगर नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं। इसका जो फार्मूला होता है आपका कास ए माइनस बी और माइनस क्या होता है कास ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। यानी यहाँ पे दो आना जरूरी है और यहाँ पे भी दो, चूंकि दोनों इंटू है तो दो दो, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे दो का क्या कर लेते हैं गुणा। जब बताइए यहाँ समझना, जब हम दो का ऊपर गुणा कर देंगे और दो का नीचे तो 1/2 और दो का सब में गुणा कर देते हैं, माने दो का इसमें भी गुणा कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा 2। ध्यान समझना, अभी समझा भी दूंगा फिर से। साइन एस माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा साइन साइन ब्रैकेट में एस माइनस बी और फिर प्लस दो का गुणा इसमें भी कर दो 2 साइन एस माइनस सी इंटू क्या आ जाएगा साइन एस, साइन क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। ध्यान रखना। चलो अब ध्यान दो कैसे आया, अब आ जाओ देखो बताता हूं ये कैसे मैंने किया। जब बताओ 1/2 का अंदर गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही केवल बच जाएगा। ऐसे इसमें गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यही बच जाएगा, इसीलिए मैंने 2 का गुणा कर दिया। अब आ जाओ जब हम गुणा कर देंगे ध्यान दो 1/2 है जैसे है लिख दो, ब्रैकेट बनाओ, फार्मूला लिख दो बस। हमने क्या कहा कास, देखो क्या है a माइनस बी है तो a की वैल्यू क्या है यस माइनस ए है, यस माइनस ए और माइनस बी और माइनस बी, बी माने यस माइनस बी, बी माने यस माइनस बी। समझ पा रहे हैं मेरी भाषा? तो माइनस बी, बी माने क्या माइनस यस और माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस बी कर देंगे इंटू क्या है देखो इंटू नहीं सॉरी क्या है माइनस कास ए प्लस बी। अरे ए माने एस माइनस ए और प्लस बी माने क्या देखो एस माइनस बी। अब यहां पे लिख लो क्या फिर प्लस, फिर इसका फार्मूला लगा दोगे क्या हो जाएगा कास कास ए माने क्या एस माइनस सी, बी होता है बी माने क्या माइनस एस, फिर क्या है माइनस है सूत्र में कास कास ए, फिर देखो ये इसमें जा रहा हूं ए माने एस माइनस सी और प्लस बी और बी माने हमने क्या माना है एस। क्लियर? अब आगे आ जाओ, बहुत लंबा है नहीं लेकिन ध्यान दो। 2 क्या कटेगा बताओ, एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ कास माइनस ए और प्लस बी। अभी ये क्वेश्चन समझा चुका हूं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा और माइनस खा लेगा कास को, इस बात का ध्यान रखना। अब माइनस यहां पे देखो क्या कटेगा, कुछ कटेगा कुछ नहीं, यस यस जुड़ जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा कास ब्रैकेट में 2s माइनस ए और माइनस बी अब फिर प्लस यहां क्या बचेगा भाई यस यस कैंसिल तो केवल क्या आ जाएगा कास माइनस सी आ जाएगा। अभी हमने बताया कास जो है माइनस को खा लेगा तो ये भी हट भी जाएगा, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा भाई कास यस में यस जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 2s और माइनस सी। आ जाओ अब कुछ मत करो, सिर्फ 2s का मान रखते हैं और जो कॉमन होगा तो कॉमन करेंगे नहीं तो वैसे छोड़ देंगे, लेकिन कुछ चीजें को सॉल्व भी करना है। कैसे? इसको लिख लेंगे कास a माइनस बी, अभी मैं समझा चुका हूं बार बार नहीं समझाऊंगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस में हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा और यहां तो आगे आएगा माइनस, लेकिन ये माइनस क्या करेगा कास खा लेगा। क्लियर? माइनस कास, ध्यान से देखो क्या 2s बताओ 2s बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस
बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा माइनस ए है माइनस बी है वैसे लिख लेंगे, प्लस कास सी केवल आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा कास सी, और माइनस कास, ये देखो 2s बराबर फिर से वही रखेंगे a प्लस बी प्लस सी और माइनस सी तो है ही। क्लियर? अब आ जाओ, तो जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कास a माइनस बी, माइनस देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो केवल आ जाएगा कास सी, और माइनस यहां देखो प्लस कास सी है तो प्लस कास सी लिख लो, माइनस यहां कुछ कटेगा क्या, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा क्या कास ए प्लस बी। अब आगे देखो क्या कास सी से कास सी कैंसिल, क्यों, चूंकि ये प्लस में है और ये प्लस में है ये माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, ध्यान दो 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। एक बात बताओ, का अभी यहां पे लिखा भी हूं कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, किसका फार्मूला होता है देखो 2 साइन ए साइन बी, यानी इसके आगे यहां लिख दे रहा हूं, हो सकता है दिखाई ना दे, 2 इंटू बताओ इसका पूरा का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल वनली और आ जाएगा क्या साइन ए इंटू साइन बी, और बराबर आप लिख लेना राइट हैंड साइड। बताओ क्या ये कठिन है? तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो बीच बीच में वीडियो अगर बफरिंग कर रहा हो तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, मतलब मोबाइल में ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो भाई इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, और अगर समझ में नहीं आया तो बच्चे वीडियो को पीछे कर करके जा करके देखो, उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा, क्वेश्चन लंबा नहीं है, ठीक है। तो लिखो आप पहले नंबर 13 देखें क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड हो तो त्रिकोणमिति द्वारा सिद्ध कीजिए 2x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपार 1 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लाना है आपको, ठीक, ये जेड है, ध्यान रखेंगे। अब आइए इसको त्रिकोणमिति के द्वारा सिद्ध करना है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट ध्यान समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जरूर। तो क्या करोगे, ध्यान, इसको प्रूव करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, माना, क्या मान लेंगे, त्रिकोणमिति सिद्ध करना है, इसलिए मान लेते हैं tan a बराबर हमने मान लिया x, ऐसे tan b बराबर हमने मान लिया y, यानी y बराबर समझ मान ले रहे हैं, और क्या, ऐसे tan c बराबर मान लो क्या है, z है, ये हमने मान लिया। अब ध्यान से देखो क्या करना है, यहां पे रखोगे, क्या रखोगे, जैसे देखो tan x की वैल्यू क्या है tan a, y की वैल्यू हमने क्या मान लिया tan b, ऐसे हमने क्या मान लिया यहाँ पे tan c मान लिया। तो आ जाओ यहीं पे x की वैल्यू क्या रख दोगे, ध्यान से देखो, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अभी कोई भी साइड लेके हल नहीं कर रहे, ना लेफ्ट ना राइट, ऐसे ये क्वेश्चन लेके हल कर रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या रख दोगे tan a, प्लस y की वैल्यू क्या रख दोगे tan b, और प्लस z की वैल्यू क्या रख दोगे tan c, जो कि हमने माना है, बराबर फिर से यहां लिखोगे क्या tan a tan b इंटू tan c। क्लियर? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलो, इतना का मतलब नहीं आता, ठीक है ना। चलो कुछ कुछ भाषा भाई यूज कर लेते हैं गांव का। तो देखो बच्चे क्या करना है, कुछ नहीं, tan a और प्लस tan b छोड़ दो, ये प्लस में हमने कहा इसको माइनस लिख लो, तो यानी हमने कहा माइनस tan c आ जाएगा, समझ पाए कि नहीं, यानी ये प्लस में था इधर चला जाएगा माइनस, और ये जैसे है वैसे लिख लो, क्या है tan a इंटू tan b इंटू tan c। आगे आ जाओ, बस ध्यान से देखो, बहुत कठिन नहीं है, tan a प्लस tan b जैसे है नोट डाउन कर लो। हमने कहा tan c यहां से ले लो कॉमन, यानी ध्यान दो माइनस tan c हमने ले लिया कॉमन, तो बताओ ब्रैकेट में बचेगा का, यहां कुछ नहीं बचेगा, केवल बचेगा 1 और माइनस, क्यों, क्योंकि हमने माइनस tan c कॉमन लिया है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, केवल कुछ नहीं बचेगा तो 1,
और यहाँ प्लस है, क्या आ जाएगा माइनस, केवल क्या आ जाएगा tan A इंटू tan B। अभी आप ये दिमाग में जोर मत डालो, केवल ये देखने का प्रयास करो, जब देख लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है इसका ज्यादा अभी टेंशन ना लो, ठीक। अब बताओ, ध्यान दो, इसका ये गुणा है, इधर हम क्या कर देंगे भाग, यानी ध्यान से समझो क्या आएगा, tan A था और इधर क्या था tan D था, तो पूरे के बटे में क्या हो जाएगा भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan A इंटू क्या आ जाएगा tan B और बराबर क्या है माइनस tan C, माने इसका गुणा था तो हमने इधर क्या कर दिया भाग। ये बताओ किसका फार्मूला है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये किसका फार्मूला है भाई, tan A प्लस B बटे 1 माइनस tan A tan B, किसका फार्मूला होता है tan A प्लस B का। तो यहां पे हम लिख लेंगे क्या tan A प्लस B बराबर क्या माइनस tan C, यानी इसका फार्मूला हो गया tan A प्लस B बराबर होता है tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। ये जैसे था वैसे दोनों तरफ tan को हटा देंगे, ध्यान रखना दोनों तरफ tan को क्या करेंगे हटा देंगे। तो आप लिखना हो तो चाहे लिख सकते हो कि दोनों तरफ से tan को हटाने पर, काटना नहीं है, जब हटाओगे क्या आ जाएगा A प्लस B बराबर क्या आ जाएगा, देखो tan tan हट गया, केवल क्या आ गया माइनस C आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो इधर आप सॉल्व कर देते हैं। ये बताओ माइनस C है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ जाएगा देखो A प्लस B और सॉरी B लिखना चाहिए था ना, A प्लस B प्लस C बराबर क्या आ जाएगा 0। क्यों, ध्यान समझो, ये आया tan हटा दिया तो A प्लस B इधर बच जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस है तो माइनस डबल करेगा C आ जाएगा। और ये जो है आपका क्या है, ध्यान से देखो माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस C। अब देखो हमको क्या लाना है बच्चे, दो 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 लाना है ना, तो दो का गुणा कर देते हैं। बताओ जब दो का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2A प्लस 2B और प्लस 2C बराबर क्या 0, क्योंकि दो कॉमन ले लेंगे फिर से 0 हो जाएगा। क्या किया मैंने दो का गुणा किया, ठीक है। अब आ जाओ, जब दो का गुणा कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ध्यान दो, पुनः एक काम लिख लेते हैं, पुनः दोनों साइड दोनों तरफ क्या लेने पर tan लेने पर। अब बताओ जब दोनों तरफ tan लेंगे बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान समझो, तो यहां पे लिख लेंगे क्या tan क्या आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर क्या आ जाएगा tan 0 डिग्री। ध्यान समझो, हमने क्या कहा, ये आया कैसे आया अभी समझाया, तो दो का गुणा कर दिया और फिर से tan लगा दिया। जब tan लगाएंगे tan 2A प्लस tan 2B tan 2C बराबर क्या हो जाएगा tan 0। और आपको पता है tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 ही होता है कि नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान दो अभी हम 0 लिखेंगे, लेकिन पहले बताओ tan A प्लस tan B प्लस tan C का फार्मूला, और मैंने बताया भी था क्या होता है, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दो, बस A के जगह 2A लिखूंगा और B के जगह 2B लिखूंगा और C के जगह 2C लिखूंगा बस, क्योंकि यहाँ पे सब जगह 2 2 आ गया है। तो क्या फार्मूला होता है ये ध्यान दो, इसका फार्मूला हो जाएगा tan A प्लस B का होता है tan A प्लस tan B माने 2B, ऐसे tan C माने क्या 2C माइनस आपका होता है tan A tan B और क्या होता है आपका tan C। मैंने कहा ना जहां बस tan A tan B tan C होता है, लेकिन दो है इसलिए 2 2 2, और पूरे के बटे में क्या होता है 1 माइनस tan A tan B, समझ जाओ 2 का लिख रहा हूं, माइनस tan B tan C और माइनस क्या होता है tan C और होता है आपका क्या tan A और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। जरा देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, चलो अच्छा लास्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ कैमरा को इधर घुमा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिख जाए, अगर किनारे नहीं दिखाई दे रहा है तो। चलो आ जाओ, अब देखो क्या करेंगे भाई, देखो 0 का गुणा जब इधर कर देंगे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ध्यान समझो, इसका गुणा हम इधर लिख देंगे, मतलब 0 का गुणा इसमें कर देंगे पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा क्या ध्यान दो
केवल बचेगा tan 2a प्लस tan 2b और प्लस क्या बचेगा tan 2c और माइनस tan 2a tan 2b इंटू tan 2c बराबर 0। कैसे, मैं समझा दिया कि इसका पूरा गुणा इधर कर देंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, ये बताओ ये वाला माइनस है पोर्शन इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस। भाई देखो ये माइनस इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी आएगा क्या, ध्यान दो थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो केवल आ जाएगा tan 2a और क्या आ जाएगा इधर tan 2b और इधर आपका आ जाएगा tan 2c, लेकिन ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो प्लस में लिख लेंगे tan 2a tan 2b और tan 2c। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी हमने इसका फार्मूला दिया a प्लस बी प्लस सी का, ये पूरा गुणा कर दिया तो 0 हो गया, केवल ये बच गया ऊपर वाला। अब ये माइनस था तो इधर लेके चले जाएंगे 0 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब एक बात और, फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या। अब tan 2a बराबर फार्मूला होता है क्या, tan के पदों में क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है। क्या होता है लिख दे रहा हूं, tan 2a है ये है और लिख भी दे रहा हूं, इसका जो फार्मूला होता है आपका tan 2a और बटे में 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर a। ये तो इसका फार्मूला जब a था और यहां बताओ b है तो तुरंत लिख दो 1 माइनस tan b और बटे 1 माइनस जहां पे b है, जहां a है वहां क्या लिखते चलोगे b। अब ऐसे c वाला भी लिख दोगे, क्या हो जाएगा 2 tan c बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब फिर से वही है ना भैया, फिर से वही चीज है, बस गुणा में है तो आप लिखो, उससे क्या मतलब है, लिखना तो पड़ेगा। tan 2a बटे में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू b का लिखोगे तो क्या आ जाएगा tan 2b और बटे में 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर b इंटू 2c का लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 tan c बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर c। क्या ये बात पहले समझ में आया? यानी tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये लिखाया था। अब जहां b है तो वहां सब जगह क्या कर दो b, जहां c है वहां c कर दो, ऐसे इस तरह भी फार्मूला लिख लिए। अब आप बताओ tan a बराबर हमने क्या माना था, tan a बराबर x माना था, tan b बराबर y माना था, tan c बराबर z माना था। आप रख दो, जहां जहां a है वहां x, जहां b है वहां y, जहां c है वहां z। तो जब रखेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा 2x बटे में 1 माइनस tan a की वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ऐसे यहां पे रखोगे क्या हो जाएगा 2y और नीचे भी रखोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस ऐसे यहां पे भी रख दो, इसका मान z होता है तो z 1 माइनस क्या हो जाएगा z स्क्वायर। अब फिर बराबर यहां पे रखोगे क्या हो जाएगा 2x और बटे में 1 माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू ऐसे यहां पे रखोगे क्या हो जाएगा 2i और पूरे बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर इंटू ऐसे इसकी वैल्यू रख दो। समझ में आ ही गया होगा अब क्या करना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा z स्क्वायर। बताओ यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था, तो बताओ इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप प्रूव करना, चाहे यहाँ 3 दे दे कुछ भी दे दे, ध्यान रखना हमेशा इसी तरीके से मान करके आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो पाएगा। देखो 3 का यम जो है आपका कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको यम के बाद जो भी है एन है ना, तो एन ओ पी यानी 3 चैप्टर और बचे हैं आपके, और लास्ट वाला जो चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको एक ही सेशन में सब निपटारा करा देंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।